बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सर फ्रांसिस बेकन के एस्से ऑफ सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम यही कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की और मुफीद वीडियोस मिलती रहें और आप इस तरह से मज़ीद फ़ायदा उठाते रहें। अब हम आते हैं अपने एस्से ऑफ सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन के मेन आइडिया की तरफ, उसके इंट्रोडक्शन की तरफ, उसके खाका या उसका खुलासा मैं आपको आज बताऊंगा। बेसिकली जो सिमुलेशन है, सिमुलेशन का जो असल मतलब है वो है झूठ मूठ ज़ाहिर करना कि हमारे जज्बात या ख़यालात इस किस्म के हैं। यानी सिमुलेशन में क्या होता है कि आप वो बन के दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो आप हकीकत में होते ही नहीं हैं। और डिसिमुलेशन का जो मानी है, उसका जो मतलब है वो है मुनाफिकाना अंदाज में अपने दिली जज्बात जो है उनको छुपाना। यानी आप जो हैं उसको भी छुपा जाएं, यानी आप अपनी बातें दूसरों पे आश्कार ही ना होने दें। अब बेकन क्या कहते हैं कि डिसिमुलेशन अमूमन वो लोग करते हैं जो ये फ़ैसला नहीं कर पाते कि कोई बात कब, किसे और किस हद तक बताई जाए या बतानी है। इसलिए बेकन के नज़दीक ये एक कमज़ोर किस्म की स्ट्रैटेजी है या पॉलिसी है। और जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं वो बहुत बड़े मुनाफिक होते हैं। समझ बूझ से फ़ैसला करने के फ़न के बरअक्स डिसिमुलेशन की वजह से एक फ़र्द अपनी बात आदतन दूसरों से छुपाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं जी, बात छुपाते हैं क्योंकि वो ये फ़ैसला ही नहीं कर पाता कि किसी मामले में क्या लाहेअमल जो है उसको अख्तियार किया जाए। इसीलिए हमेशा अपनी तरफ से महफूज तरीन रास्ता वो अख्तियार करते हैं। यानी अपने, वो कौन सा रास्ता है, यानी अपने दिली जज्बात को छुपाए रखता है। जिस तरह एक नाबीना या कोता नज़र शख्स कोई भी काम हमेशा बड़ी एहतियात से करता है, तो हम कह सकते हैं इसी तरह ऐसे शख्स जिसमें फ़ैसला करने की क़ुव्वत की कमी होती है वो भी बड़ी एहतियात से काम लेते हैं और हमेशा महफूज तरीन रास्ता इस्तेमाल करते हुए वो अपने जो दिली राज हैं उनको क्या करता है जी, छुपा लेता है। इसलिए बेकन कहता है कि तारीख़ के काबिल तरीन जो लोग हैं वो खुले दिल और दिमाग के लोग थे और वो ये जानते थे कि कहाँ कोई बात ज़ाहिर करनी है और कहाँ पे कोई बात जो है वो छुपानी है। लोग जो हैं जी कभी उन अफराद को अपने राज नहीं बताते जो उन्हें दूसरों के सामने फाश कर दें, यानी दूसरों के सामने उनके राज खोल दें, राज उनके फाश हो जाएं, वो राज फिर राज ना रहे। इसके अलावा ये बात भी नामाकूल लगती है कि आप अपने सारे राज दूसरों के सामने खोल कर रख दें। आप सारे राज तो दूसरों के सामने खोल के रखने से भी रहे, हर किसी के साथ आप अपनी बातें शेयर लाजमी तो नहीं कि कर सकें और ना ही ये मुमकिन होता है। डिसिमुलेशन जो है उसके नज़दीक ज़रूरत के तहत राजदारी दिखाती है और ऐसा काम करने वाले लोग अक्सर ख़ुद को मुनाफिक साबित करते हैं। बेकन कहता है कि अगरचे मुनाफिकाना राजदारी एक नुक्स है, लेकिन ये दूसरों की तरफ से राज जोई के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी भी है। ये इस लिहाज से वो कहते हैं अखलाकी है कि ये झूठ बोलने की आदत के आगे रुकावट बन जाती है। मुनाफिकाना राजदारी ये बात ज़ाहिर करती है कि ये शख्स तो या जिस्मानी तौर पर बुज़दिल है या उस शख्स के किरदार में कोई अहम नुक्स है, खामी है। सिमुलेशन एक ऐसी आदत है
جو بری زیادہ اور باشعور کم ہے۔ ڈسیمیولیشن اور سیمیولیشن کے وہ کہتے ہیں فائدے بھی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اس سے ہمیں دوسروں کی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، ہم محفوظ انداز میں پسپائی اختیار کر سکتے ہیں، پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اور دوسروں کے ارادوں سے بھی باخبر رہ سکتے ہیں یا ان سے واقف ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے جذبات کا پھر وہ کہتے ہیں نقصان بھی ہے، اور وہ نقصان یہ ہے کہ یہ بزدلی کی علامات ہیں، اور اگر دوسروں کو ہماری ان حرکات کے بارے میں پتہ چل جائے، ان کو علم ہو جائے، تو ہم ان کی ہمدردیوں سے محروم ہو سکتے ہیں، اور اس سے دوسروں کا اعتماد بھی ہم سے اٹھ جاتا ہے۔ یہ تھا جی آف سیمیولیشن اینڈ ڈسیمیولیشن، سر فرانسس بیکن جو ہیں ان کا ایسے۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مفید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اسی طرح سے اپنے علم میں بھی اضافہ کرتے رہیں، آپ کے کنسیپٹس بھی کلیئر ہوتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔